So our next topic is linear dependence and independence of vectors. कि हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, वेदर द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब हमें इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे. सो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है? द सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट. हम वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे. कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स सच दैट c1 c2 cn cn n स्केलर्स, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए. सच दैट c1 x1 प्लस c2 x2 अप टू cn xn इज जीरो. दैट मीन्स हमारे पास ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट कर सकें, एग्जिस्ट हों सारे के सारे, मतलब एटलीस्ट वन शुड बी नॉन ज़ीरो, कोई एक तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए. सच दैट कि हम उन वेक्टर्स को उन स्केलर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें. तो ऐसे वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स को बोला जाता है दैट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट. दैट मीन्स वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट विद ईच अदर. ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंस क्या हो गया? द सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xn is said to be linearly dependent if there exist scalars c1 c2 cn not all zero. ये कंपल्सरी है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि all scalars should not be zero. There exist scalars c1 c2 cn not all zero such that c1 x1 plus c2 x2 up to cn xn is equal to 0. इस तरीके से हम उन वेक्टर्स को अगर लिख पा रहे हैं, we can find such scalars, then the set of vector is linearly dependent. If there does not exist such type of scalars, then the set of vectors are called linearly dependent. Independent. तो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा. और अगर उन स्केलर्स, उन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए स्केलर्स एग्जिस्ट नहीं करते अदर देन ज़ीरो, देन दैट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. हम उन्हें क्या बोलेंगे कि वो सेट ऑफ वेक्टर कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये तो थी डेफिनेशन कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं. तो ओवरऑल डेफिनेशन में क्या था कि वी आर राइटिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स and for such scalars, if we can find such non-zero scalars, then the set of vector is linearly dependent. If we can't find such type of scalars, the set of vectors is linearly independent. ठीक है. Next, in the above definition, out of c1 c2 cn, suppose करो जो ये हमारे स्केलर्स थे, हम जितने भी c1 c2 cn, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो. कोई इन द अबव डेफिनेशन आउट ऑफ c1 c2 cn, इन सारे स्केलर्स में से इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, अगर कोई भी एक नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज करो हमारा c1 जो है वो नॉन जीरो है, c1 हमारा नॉन जीरो है, तो हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन में से x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं.
C1 C2 Cn में एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, कोई एक भी नॉन जीरो है से C1, तो हम यहाँ से C1 के कोरस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो और C1 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा -C2/C1 x2 -C3/C1 x3 -Cn/C1 xn। तो हम x1 को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। We say that the vector x1 is a linear combination of the vector x2 x3 xn। हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने जो कांस्टेंट लिया था नॉन जीरो कांस्टेंट, तो कोई भी हो सकता है वो नॉन जीरो कांस्टेंट, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर था, कोई भी xi था ci के कोरस्पॉन्डिंग, हम उस वेक्टर को रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ से C1 सेलेक्ट किया था कि C1 नॉन जीरो है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो x1 है उसको हमने x2 x3 xn इन सब वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। सो वी से दैट वेक्टर x1 is a linear combination of the vectors x2 x3 xn। in other words, if at least one vector can be expressed as a linear combination of other vectors, तो हम यहाँ नई डेफिनेशन बना रहे हैं। तो वो डेफिनेशन क्या है कि अगर जिन सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, अगर उन सेट ऑफ वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर को हम बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर को बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। इन अदर वर्ड्स, इफ at least one vector can be expressed as a linear combination of other vectors। कोई भी एक वेक्टर, ज़्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट वन शुड एग्जिस्ट। कोई एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करना चाहिए जिसको हम बाकी सब वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें। पूरे सेट में से कोई भी एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, और अगर इस टाइप का कोई भी वेक्टर एग्जिस्ट करता है सेट में से, तो उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। सो देन द वेक्टर्स x1 x2 xn आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो सेट ऑफ वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? linearly dependent। and if not a single vector can be expressed as a linear combination of the others, and if not a single vector can be expressed as a linear combination of others, then the vectors are called linearly independent। ये इसका अपोजिट हो गया। तो ऊपर डेफिनेशन में क्या था कि इफ एटलीस्ट वन वेक्टर शुड एग्जिस्ट, कि कोई भी पूरे सेट में से कोई भी एक वेक्टर ऐसा हो जो बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए, तो ऐसे वेक्टर को, सेट ऑफ वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। और इसी के कन्वर्स पार्ट पे क्या हो गया कि इफ नॉट अ सिंगल वेक्टर, भी एक भी वेक्टर ऐसा ना मिले, एक भी सिंगल वेक्टर ऐसा ना मिले जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें बाकी वेक्टर्स की, मतलब कोई भी वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, तो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है। वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो यहाँ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ही डिस्कशन था। पहले तो था कि हम सारे वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हमारे पास नॉन जीरो स्केलर्स मिल रहे हैं, नॉट ऑल जीरोस, मतलब एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो।
तो हम उस सेट ऑफ वेक्टर्स को बोलते थे लीनियरली डिपेंडेंट। अगर उस टाइप से हमारे कोई स्केलर्स नहीं मिल रहे रेदर अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा कॉम्बिनेशन में स्केलर्स, तो वो सेट ऑफ वेक्टर क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था। तो यहाँ उसी की ही हमने कंक्लूजन एक और निकाला कि अगर हम पूरे सेट ऑफ वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर, एटलीस्ट वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, किसी एक वेक्टर को बाकी सब के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो वो वेक्टर हमारा क्या होगा, वो सेट ऑफ वेक्टर हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर इस टाइप का एक भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस सेट ऑफ वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। स्टार्ट। तो ये डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन था, टॉपिक था। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को भी प्रूव करना है, हम उनका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, वहाँ से हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने हमें आते ही हैं, कहाँ यूनिक होता है, कहाँ ट्रिवियल सोल्यूशन है, कहाँ इनफाइनाइट है, कहाँ नो सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन के टाइप के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि स्केलर्स ज़ीरो होने चाहिए, स्केलर्स नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा डिसाइड होगा कि वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये एक सारा का सारा जो ये टॉपिक है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही कनेक्टेड है कि हमें वेक्टर्स दे रखे होंगे, वेक्टर से हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और उन्हीं इक्वेशंस के थ्रू ही हम सॉल्यूशन पर को चेक करेंगे और सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि हमारे स्केलर्स किस टाइप के एग्जिस्ट करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल डिसाइड वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स इज डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? प्रोसीजर है ये पूरा क्वेश्चन को करने का कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, फर्स्ट वेक्टर है 1 3 2, रो वेक्टर का ट्रांसपोज है, तो ये कॉलम वेक्टर ही। सेकंड 1 -7 -8 का ट्रांसपोज, थर्ड इज 2 1 -1 का ट्रांसपोज। तो हमें शो करना है कि ये सारे के सारे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। या चेक करना भी आ सकता है, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। प्रोसीजर सेम रहेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं बस। सो सॉल्यूशन इज, हमारे पास तीन वेक्टर्स थे x1 x2 x3, रो वेक्टर्स के ट्रांसपोज थे, तो ओवरऑल वो थे कॉलम वेक्टर्स ही। फर्स्ट वेक्टर क्या था, 1 3 2 का ट्रांसपोज, x1 क्या हो गया 1 3 2 कॉलम वेक्टर, x2 इज 1 -7 -8 का ट्रांसपोज था, तो कॉलम वेक्टर 1 -7 -8। x3 इज 2 1 -1 का ट्रांसपोज था, x3 इज कॉलम वेक्टर 2 1 -1। तो हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हो गए x1 x2 x3। हमें चेक करना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन कंसीडर करना पड़ेगा। सो लेट अस अज्यूम दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमने मान लिया लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन अप्लाई होगी यहाँ। क्या
डेफिनेशन थी कि देन देयर मस्ट एग्जिस्ट स्केलर्स, तो वहां स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। 3 वेक्टर हैं तो 3 स्केलर C1 C2 C3। नॉट ऑल जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। सच डैट C1 X1 C2 X2 C3 X3 जीरो, ये हमें कंसिडर करना पड़ता है। अगर ये सारे के सारे वेक्टर जीरो आ गए, वैसे तो अब यहाँ ये इस लिखने का मतलब ही नहीं है, हम इसे आगे देखेंगे कि अगर हमारे इस लीनियर कॉम्बिनेशन को, यहाँ हमारे CIs अननोन है, तो अगर ये सारे के सारे CI जीरो आ गए, तो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक भी नॉन जीरो मिल गया तो यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं। C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3 जीरो। C1 X1 वेक्टर इज 1 3 2 प्लस C2 X2 इज 1 minus 7 minus 8 plus C3 X3 is 2 1 minus 1 and this is 0 0 0। यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बना, C1 प्लस C2 प्लस 2 C3 इज इक्वल टू 0। 3C1 माइनस 7C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। 2C1 माइनस 8C2 माइनस C3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब हमें, और जिसमें 3 अननोन्स हैं C1 C2 C3। अब काम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे करना है। अब हम इसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं। ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस। तो इसके पास 2 ही ऑप्शन है। इनकंसिस्टेंट का ऑप्शन तो इसके पास होता ही नहीं। द ओनली ऑप्शन इज कंसिस्टेंस। तो वो 2 ही होंगे, ट्रिवियल और इनफाइनाइट। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होमोजीनियस का हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो विच आर होमोजीनियस हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन C1 C2 C3 ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट A शुड नॉट इक्वल टू 0। जो वो मैट्रिक्स एसोसिएटेड है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वहाँ पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वहाँ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 1 2 3 माइनस 7 1 2 माइनस 8 माइनस 1। सो दिस इज 1 1 2। फर्स्ट रो हो गई हमारी, जो फर्स्ट यहाँ से कोफिशिएंट्स थे 1 1 2। सेकेंड कोफिशिएंट्स थे क्या थे, यहाँ 3 माइनस 7 और यहाँ से 1, 3 माइनस 7 1। एंड सेम हेयर 2 माइनस 8 माइनस 1, 2 माइनस 8 माइनस 1। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। डिटर्मिनेंट क्या है इस मैट्रिक्स का, आई एक्सपेंड थ्रू फर्स्ट रो, 1 7 प्लस 8, -1 -3 -2, 2 -24 14, 15 5 -20, this is 0। डिटर्मिनेंट इज 0।
इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक है। और होमोजीनियस में यूनिक के लिए ओनली ट्रिवियल ही होता है, दैट मीन्स द ओनली सॉल्यूशन इज C1 C2 C3 0 है। ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी। तो सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओके